बीरभूम में डायन बता महिला की पीट कर हत्या, पति को भी मार डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। जादू टोना और डायन के संदेह में बुजुर्ग दंपति की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने स्थानीय व्यक्ति रुबाई बास्के को गिरफ्तार किया है। इस घटना से बीरभूम जिले के सतिया थाने के नौवापाड़ा गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक दंपति पार्वती हेब्रम और पांडु हेब्रम बीरभूम के सैतिया थाने के नौवापाड़ा गांव के रहने वाले थे। उनके 3 बच्चे गांव से बाहर काम करते हैं। ग्रामीणों ने बीते शुक्रवार को उन्हें घर के सामने घायल अवस्था में पड़ा देखा था। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाकर बोलपुर के सियान अस्पताल में भर्ती कराया। शनिवार सुबह दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव स्थानीय लोगों को सौंप दिया गया। शनिवार की रात नौवापाड़ा के समीप बेनेडांगा गांव में ग्रामीण दंपति के शव का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन बेनेडांगा के लोगों ने गाड़ी को बीच सड़क पर ही रोक लिया। डायन के संदेह में पति पत्नी की पीट कर नौवापाड़ा गांव के लोगों का आरोप है कि बेनेडांगा के लोगों ने डायन होने के शक में पीट कर उनकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव की मोरल रुबाई बास्के और आसपास के आदिवासी गांव के कई लोगों का मानना है कि पांडु और उनकी पत्नी पार्वती जादू टोना जानते और करते थे। सभी ने दंपति को डायन बताकर उन पर हमला बोल दिया। दोनों को इस कदर पिटा कि दोनों की मौत हो गई। अस्पताल में जब दंपति के शव गांव लाए गए तो मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के एक वर्ग ने शनिवार की रात इसे घेरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने शव के दाह संस्कार को रोका। पुलिस ने स्थानीय व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सूचना मिलने पर सेठिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। वे आरोपी मोरल को गिरफ्तार कर थाने ले गए। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि मोरल रुबाई बास्के की मदद से यह काम किया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। आरोप है कि रुबाई बास्के को घेर कर पीटा गया। पुलिस ने आरोपी को बचाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और गांव वालों से भी तहकीकात की जा रही है। इस बीच गांव में तनाव के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 घंटे में 6 लोगों की लोहे की रॉड मार कर ली थी जान। कोर्ट बोला माफी नहीं, सिर्फ फांसी होगी। हरियाणा के पनवल में 2018 में एक ही दिन में हुई 6 हत्याओं के मामले में पूर्व फौजी को सुनाई गई मौत की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने आरोपी की पागलपन की दलील को खारिज कर दिया। आरोपी पूर्व फौजी नरेश धनगड़ ने 2 घंटे के भीतर लोहे की रॉड से 6 लोगों का मर्डर कर दिया था। पनवल कोर्ट ने पागलपन की दलील को खारिज करते हुए कहा कि 2001 में हुआ मनोविकृति के इलाज की दलील प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि नरेश धनगड़ को चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया गया था और वह सरकारी सेवा में एसडीओ के रूप में काम कर रहा था। खौफ से मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते थे लोग। कोर्ट ने कहा, यह सब जानते हैं कि पनवल के लोगों ने कई दिनों तक मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चे कई दिनों तक अपने स्कूल जाने से डरते थे। इस प्रकार दोषी ने न केवल सामूहिक चेतना को झटका दिया, बल्कि उसने पनवल और पूरे देश के नागरिकों के बीच आतंक पैदा कर दिया। पनवल के नागरिक अभी भी दोषी द्वारा की गई खौफनाक हत्याओं को याद कर सिहर उठते हैं। आरोपी था पूर्व फौजी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दोषी एक प्रशिक्षित सैन्य अधिकारी था, जिसकी ट्रेनिंग सरकारी पैसे से हुई थी। उसे देश और उसके नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, न कि उन्हें बेरहमी से मारने के लिए। दोषी को सेना की घातक प्लाटून में प्रशिक्षित किया गया था। घातक प्लाटून या घातक कमांडो भारतीय सेना की एक विशेष पैदल सेना बटालियन है। दोषी ने सेना के इस विशेष विंग में कमांडो प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन दोषी ने निर्दोष और असहाय नागरिकों पर उक्त प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कही बड़ी बात। अदालत ने बचाव
पक्ष के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि धनगढ़ के 5-6 पीड़ितों को मारने का कोई मकसद नहीं था। न्यायाधीश ने निर्भया केस, निठारी केस, साइको शंकर केस, साइनाइड मोहन और चंद्रकांत झा मामले का हवाला दिया, जहां हत्यारों ने बिना किसी मकसद के कई हत्याएं की थी। अदालत ने कहा, हर कोई समय समय पर मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान महसूस करता है, लेकिन यह साथी इंसानों को मारने का कोई लाइसेंस नहीं देता है। पुलिस कर्मियों की तारीफ। न्यायाधीश ने उन पुलिस कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों की भी सिफारिश की है जिन्होंने हत्याकांड की रात धनगढ़ को गिरफ्तार किया था और वह घायल हुए थे। अदालत ने SHO अश्विनी कुमार और सब इंस्पेक्टर जयराम द्वारा तत्काल एक्शन लेने की सराहना की। इसके साथ ही कोर्ट ने ASI राजेश, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास, हेड कांस्टेबल संदीप, ASI रामदिया, कांस्टेबल लुकमान और SPO हर प्रसाद के नाम की भी तारीफ की, जिन्होंने लोहे की रॉड से कई बार करने के बाद भी बिना किसी अतिरिक्त बल का जोखिम उठाए आरोपी को पकड़ लिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धोखाधड़ी करने वाले साई प्रसाद कंपनी के चेयरमैन को मिली 250 साल की कैद। कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया। 5 साल में धन दोगुना करने का लालच देकर लोगों से अपनी कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश कराने वाले साई प्रसाद कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर को मप्र के सीहोर न्यायालय ने 250 साल की सजा सुनाई है, जबकि उन्हें 5 कर्मचारियों को सक्षम कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि न्यायालय ने कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर की सजा धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों व धोखाधड़ी की राशि के हिसाब से अलग अलग निर्धारित थी। कुल 41 निवेशकों के मामले में प्रति निवेशक 3 से 5 साल की अलग अलग सजा हुई। कुल सजा का जोड़ न्यायालय ने 250 वर्ष बताया, यानी भापकर को जीवित रहने तक सजा भुगतनी होगी। वर्तमान में भापकर की उम्र 55 वर्ष बताई गई है। उसे सीहोर के कारागार में भेज दिया गया है। यहाँ पर यह भी बता दें कि भापकर धोखाधड़ी के ही एक मामले में मुंबई के जेल में बंद था, जहाँ से सीहोर पुलिस उसे यहाँ लेकर आई थी। शुक्रवार को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार शाही जी ने बाला साहब पुत्र केशवराव भापकर निवासी पुणे के साथ कंपनी की सीहोर शाखा के कर्मचारी दीप सिंह वर्मा निवासी ग्राम लसुड़िया परिहार, लखनलाल वर्मा निवासी ग्राम खैरी, जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम कांकड़खेड़ा और राजेश निवासी सीहोर को दोषी पाया और सजा निर्धारित की। इसमें चेयरमैन भापकर को 250 वर्ष के सक्षम कारावास एवं 6,50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। दोषियों को सीहोर के जिला कारागार में भेज दिया गया है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।